जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आज 11 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है वे लोग इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वह 3 होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाच्य के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, वाच्य जिसे हम लोग इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, इंग्लिश में वॉइस तो 2 होते हैं, लेकिन हिंदी में वॉइस की संख्या कितनी होती है तो 3 होती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, कहे कबीर भीतर विद्या सतगुण कै हथियार। कौन सी शब्द शक्ति है इसमें, यानी कौन सी शब्द शक्ति इसके अंदर प्रयोग की गई है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो है प्रयोजनवती लक्षणा या शब्द शक्ति प्रयोग की गई है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। गरल यानी गरल को हिंदी में हम लोग 20 के नाम से जानते हैं। तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, इस पंक्ति में भुजंग और गरल में कौन सी शब्द शक्ति है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो आप लोग इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इनसे 1-2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम कर रहे हैं, आपके बिहार डीएलएड के एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हिंदी का क्वेश्चन है आपका, राम के समान शंभु शंभु सम राम है में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों, इसमें जो आपका अलंकार है वह आपका उपमा अलंकार है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जब भी के समान रहेगा वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे चांद सा मुखड़ा, तो वो भी उसमें भी आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ मानवेतर जड़ अथवा चेतन में मानव जैसी हरकतों को आरोपित किया जाए वहाँ डैश डैश मतलब अलंकार होगा, वहाँ कौन सा अलंकार होगा। तो दोस्तों, जहाँ पे आपका मानवीय घटनाओं को मतलब उसमें व्यवस्थित कर दिया जाए, इसे मानवीकरण अलंकार के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, यदि आप लोग अलंकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अलंकार के सभी क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे अगर आपने उसे ध्यान से और अंत तक देख लिया। अगला क्वेश्चन है, अर्थ अलंकार के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, अर्थ अलंकार के जो देखा जाए वो मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन कह रहा है, मोहन और सोहन एक समीकरण हल करते हैं। हल करने में मोहन अचर पद में गलती करता है और मूल 8 और 2 पाता है। सोहन x के गुणांक में गलती करता है, सही मूल्य क्या होंगे। तो दोस्तों, सही मूल्य जो होंगे वो आपका 9 और 1 होंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य को 35% छूट पर एक नई कुर्सी मिली। यदि राज्य को कोई छूट नहीं मिलती तो राज्य को 224 रुपये का भुगतान और करना पड़ता है, यानी और देना पड़ता है। राज्य ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया। तो दोस्तों, यह जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 416 रुपया हो जाएगा। 416 रुपया इसमें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक टीवी का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है, फिर भी अजय टीवी बेचते समय 30% की छूट देता है। उसे कितने % की हानि हुई। तो दोस्तों, ये आपका लाभ हानि से पूछा गया क्वेश्चन है। आप सभी देख सकते हैं आपके बोर्ड मतलब जो डीएलएड का एग्जाम है इसमें लाभ हानि से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 16% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, 2 बिंदुओं A 2,4 है और B -2,-4 है को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो दोस्तों, इसको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु जो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी 0,0 इसको मिलाने वाले मध्य बिंदु। नेक्स्ट है दोस्तों, एक रेखा y अक्ष और x अक्ष को क्रमशः P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। यदि 2 - 5 PQ का मध्य बिंदु है तो P और Q के निर्देशांक क्रमशः क्या क्या होंगे? तो दोस्तों इसके निर्देशांक जो होंगे 0, -10, 4, 0, 0, -10, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ठोस से बिंदु तक के चरण हैं। तो ठोस से बिंदु तक के चरण को देखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा, ठोस होगा, उसके बाद आपका सतह होगा, उसके बाद आपका रेखा बिंदु होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है और इसका क्षेत्रफल 216 सेमी स्क्वायर है। त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? तो दोस्तों त्रिभुज की ऊंचाई जो होगी वह आपका 24 सेमी होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दोस्तों बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं इसमें जो डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, नहीं तो इसके ही आधार पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमारा, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है, उसकी परिमाप जो अनुपात में है वह क्या है? तो दोस्तों इसकी परिमाप जो है अनुपात में हो जाएगा √π/2। √π, रूट के अंदर आपका पाई रहेगा, उसके बाद अनुपात 2 रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई 1/3 बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 1/3 कम कर दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल भिन्न में कितना कम हो जाएगा? तो दोस्तों यह 1/9 कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। दोस्तों आगे जो क्वेश्चन है आपका साइंस से पूछा गया क्वेश्चन है। तो साइंस के क्वेश्चन कह रहे हैं, इनमें से कौन सा एक गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है? तो दोस्तों यह पदार्थ जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो प्लास्टिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जब बेंजाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड को जलीय NaOH घोल में गर्म किया जाता है तो वे उत्पन्न होते हैं। वे किस में उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों? तो वे जो है आपका सोडियम फॉर्मेट प्लस बेंजाइल अल्कोहल में ये परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग अगला साइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी स्थिति आँख के लेंस में धुंधलापन का कारण होती है? तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि आँख के लेंस में धुंधलापन का कारण है आपका मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जब हो जाता है तो आँख में धुंधलापन हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के फ्लैगेला अलग अलग होते हैं। तो वे कैसे अलग अलग होते हैं दोस्तों? तो वे जो है आपका सूक्ष्म नलीय संगठन और गति का प्रकार इस प्रकार अलग अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, यह रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, यानी इनमें से कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है? तो दोस्तों यह जो है आपका बेबेसियोसिस ऑप्शन नंबर 4 में जो दिख रहा है वो आपका प्रोटोजोआ के कारण होने वाला एक प्रकार का रोग है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन डैश डैश की गतिविधियों द्वारा नियंत्रित होता है। तो वह किसके गतिविधियों के द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों? तो ये जो है आपका पैरेनकाइमा कोशिकाएं के द्वारा नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आगे का जो क्वेश्चन है सोशल साइंस से पूछा गया क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस तिथि को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की? तो दोस्तों यह जो है आपका 6 अप्रैल 1917 को इसने जर्मनी के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा की। आगे का क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों, अंग्रेज़ों ने भारत में वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो दोस्तों ये जो है 1882 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने वन अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने लोगों से क्या वादा किया?
तो दोस्तों ये लोगों से वादा किया कि शांति, भूमि और रोटी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले MK गांधी के 11वें मांगों में से कौन सी थी। तो दोस्तों 11वें मांगों में से जो थी वो आपका कौन सा थी, तो दोनों सैन्य और नागरिक प्रशासन पर खर्च 50% कम करें और आग्नेयास्त्र लाइसेंस जारी करने के लोकप्रिय नियंत्रण की अनुमति देने वाले शस्त्र अधिनियम में बदलाव हो। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शहरीकरण को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है, तो यह किसके द्वारा वर्णित किया जा सकता है। तो दोस्तों यह जो है आपका शहर में नौकरी चाहने वालों की आवाजाही, इसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वन्य जीव और वन्य जीवों के जीवन के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो दोस्तों यह जो है आपका तापमान, ऊंचाई और वर्षा तीनों है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आज देखा है 11 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी सवालों को। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।